Welcome students. In this video we are going to discuss a very important data type of Python which is called Python dictionary. You have already learned about sequence type data types of Python like list, tuple and string in our previous videos. Here I am going to introduce you to a new data type which is not a sequence like list, tuple and string. So how this dictionary is different from these data types will be clear to you in this series. Okay. So in this particular video, I am going to introduce you to this data type called dictionary. Dictionary is an unordered collection of elements in the form of key value pairs. Very important point, in the form of key value pairs enclosed within curly braces, where key acts like an index, whereas value acts like the element at that index. देखिए अभी तक आपने स्ट्रिंग, टपल और लिस्ट पढ़ा और आपने उनमें देखा कि एक लिस्ट में या फिर टपल में जो भी एलिमेंट्स होते थे वो जिस सीक्वेंस में लिस्ट के अंदर प्रेजेंट होते थे उसी सीक्वेंस में ये मेमोरी में भी स्टोर होते थे. ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे एक लिस्ट देख सकते हैं, ये L इज इक्वल टू 2040 XYZ $3.14. अगर आप इस लिस्ट को मेमोरी में स्टोर करते हैं तो आपने देखा होगा कि वो इस तरीके से स्टोर होती है, यानी जिस ऑर्डर में इस लिस्ट के एलिमेंट्स हैं उसी ऑर्डर में ये रैम में भी जाके स्टोर हो जाती है. ठीक है, एंड दिस इज द रीज़न वाई दीज लिस्ट, टपल और स्ट्रिंग आर कॉल्ड एज सीक्वेंसेस, क्योंकि जिस सीक्वेंस में इसके एलिमेंट्स आप देंगे उसी सीक्वेंस में इसके एलिमेंट्स स्टोर होंगे. ठीक है, एक और रीज़न है जिसकी वजह से इनको सीक्वेंसेस कहा जाता है कि आपके एलिमेंट्स तो आप डिसाइड करते हो लेकिन इन एलिमेंट्स की इंडेक्सेस सिस्टम डिसाइड करता है और वो ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू लेंथ ऑफ द लिस्ट -1. ठीक है, यानी कि इंडेक्सेस और एलिमेंट्स में से आप सिर्फ एलिमेंट्स डिसाइड कर सकते हैं, इंडेक्सेस आप डिसाइड नहीं कर सकते. और रोल क्या होता है इन इंडेक्सेस का? टू एक्सेस दीज एलिमेंट्स, है ना. तो हमारी जो डिक्शनरी है, डिक्शनरी में ऐसा नहीं होता. डिक्शनरी सबसे पहले एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन है, एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन है. अनऑर्डर्ड कलेक्शन का मतलब कि इसके एलिमेंट्स आप जिस भी सीक्वेंस में देंगे कोई ज़रूरी नहीं है कि इसके एलिमेंट्स उसी सीक्वेंस में स्टोर हों. जैसे कि यहाँ पे आप एक डिक्शनरी देख सकते हैं, ये एक डिक्शनरी है डी और इसमें आपने सबसे पहला ये एलिमेंट दे रखा है. याद रखिए कि इसके एलिमेंट्स की वैल्यू पेयर के फॉर्म में होते हैं. तो पहले आप एक की देते हैं, फिर कोलन लगाते हैं, फिर एक वैल्यू देते हैं, तो ये पर्टिकुलर एक एलिमेंट बनता है पूरा. ठीक है, तो ये इसका पहला एलिमेंट है, ये इसका दूसरा एलिमेंट है, ये तीसरा एलिमेंट है और ये फोर्थ एलिमेंट है. ठीक है, तो इसमें आपके की वैल्यू पेयर्स होते हैं एनक्लोज विद इन कर्ली ब्रेसेस. इतना तो डेफिनेशन का पार्ट आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है, तो वो आप देख ही सकते हो. लेकिन अनऑर्डर्ड इसलिए क्योंकि जिस ऑर्डर में आपने ये की वैल्यू पेयर दिए हैं मेमोरी में जाके कोई ज़रूरी नहीं है कि ये इसी ऑर्डर में स्टोर होंगे, इसीलिए ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन है. मैं आपको इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन दिखाती हूँ. देखिए ये मेरी डिक्शनरी है जिसमें A, B, C और F ये इसकी कीज़ हैं. ये देखिए ऐसे, और 20, 40, 50, 90 ये इसकी वैल्यूज़ हैं. ठीक है, तो अब आप यहाँ पे इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन देखिए. ये इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन है. इसमें क्या होता है कि यहाँ पे आप एलिमेंट्स के साथ साथ इंडेक्सेस भी खुद ही डिसाइड करते हैं. दिस इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ योर डिक्शनरी. दूसरी बात कि सारी कीज़ एक साथ स्टोर होती हैं एक जगह पे और सारी वैल्यूज़ कहीं और स्टोर होती हैं. और ये जो हमारी कीज़ हैं इनको अपनी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ से इस तरह मैच किया जाता है. आप देख रहे हैं 20, ए को 20 से किया गया क्योंकि ए की वैल्यू 20 थी, बी को 40 से किया गया क्योंकि बी की वैल्यू 40 थी, फिर सी 50 से जुड़ गया है और एफ 90 से जुड़ गया है. तो देखिए यहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं है. अब एक और चीज़ कि देखिए आप सोच रहे होंगे कि ये कीज़ तो उसी ऑर्डर में है जिस ऑर्डर में मैंने डिक्शनरी में दी थी, लेकिन इसका भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. हो सकता है कि बी पहले हो
फिर ए कहीं यहाँ हो, फिर सी कहीं यहाँ हो, एफ कहीं यहाँ हो, और फिर इनको अपनी अपनी वैल्यू से जोड़ दिया जाए। ठीक है, तो इसमें किसी भी चीज़ का, ना ही कीज़ का ना ही वैल्यूज़ का, कोई की वैल्यू पेयर्स का कोई ऑर्डर नहीं होता, फिक्स ऑर्डर नहीं होता। दूसरी चीज़, एक ये आप ध्यान रखेंगे कि कीज़ विल बी मैच विद इट्स करस्पॉन्डिंग वैल्यू ओनली। ऐसा नहीं होगा कि ए को आप सी की वैल्यू से जोड़ दें या फिर बी को आप एफ की वैल्यू से जोड़ दें, ऐसा नहीं होता है। तो ये पॉइंट यहाँ पे देखिए कि ये जो हमारी कीज़ हैं, दे विल बी मैच विद देयर करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ ओनली, दे विल नॉट बी जॉइंट विद एनी अदर वैल्यू। लेकिन इन की वैल्यू पेयर्स का आपस में सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, जिस ऑर्डर में आपने दिए उसी ऑर्डर में रहे या फिर कुछ और हो। ठीक है, तो दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड अनऑर्डर्ड कलेक्शन। सो बिकॉज ऑफ दिस अनऑर्डर्ड कलेक्शन you can see that the elements are matched with their values, right? Elements are matched with their corresponding values। इस तरीके से मैचिंग होती है ना। ये जो मैचिंग की गई है, ये मैचिंग की जाती है, एक फंक्शन होता है इंटरनल फंक्शन जिसे हम कहते हैं हैश फंक्शन। ठीक है, ये जो हैश फंक्शन है यही इनकी मैचिंग करवाता है या मैपिंग करवाता है, और इस रीज़न की वजह से आपकी ये जो डिक्शनरीज़ हैं इनको हम एसोसिएटिव एरेज भी कहते हैं, मैपिंग्स भी कहते हैं और हैशेस भी कहते हैं, क्योंकि ये मैपिंग करता कौन है? हैश फंक्शन है ना, इसलिए ये हैशेस कहलाते हैं। और क्योंकि ये मैपिंग करवाता है इसलिए इनको मैपिंग्स भी कहते हैं, और ये एरेज के जैसा यूज़ भी हो सकते हैं, इसलिए इनको एसोसिएटिव एरेज भी कहते हैं। सो दीज are the reasons why so many names are given to dictionary, and here you have seen that what is a dictionary and how it is different from list, tuple and your string. Okay, so in the upcoming videos you will be learning the different ways of creating a dictionary and then the rest of the topics. So I hope this much must be clear to you. If you have any confusion, you can write it in the comment section. Thank you so much.